डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं नीट 2017 के लिए आप लोगों की तैयारी खूब जोर शोर से चल रही होगी। मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों की मदद करने की कोशिश करता रहता हूं और आज मैं एनिमल किंगडम चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, एक इंपॉर्टेंट फाइलम लेके आया हूं जिसका नाम है सिलेंट्राटा। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस, रिम्स, रांची और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस इसके बॉडी के पास एक कैविटी है and this cavity is called cilientron, that's why they are called cilentrates। तो बॉडी में एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम है सिलेंट्रॉन, that is also known as gastrovascular cavity and that's why they are called cilentrates। but क्या ये कैविटी एक ट्रू बॉडी कैविटी है? तो नो सर, दिस इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी। इस कारण से हम इसको सिलोमेट नहीं बोलते हैं, दे आर एसिलोमेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एसिलोमेट बिकॉज दिस कैविटी इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी। नेक्स्ट, सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड निडेरियंस। नाउ हम लोग इसको निडेरियंस क्यों बोलते हैं? तो आप देखेंगे कि इसके बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस बाहर निकल रहे हैं। Now, these projections are called tentacles। इनको हम लोग tentacles बोलते हैं और इन tentacles के ऊपर कुछ cells होते हैं, they are called nematocyst और nidoblast। nidoblast, nidarians, nematocyst। तो सिंस इसके पास टेंटेकल्स है और टेंटेकल्स के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, these cells are called nematocyst या nidoblast। नाउ आखिर इस निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो ये निडोब्लास्ट दे हेल्प इन द एंकरेज। अगर किसी सरफेस को पकड़ना है तो दैट इज कॉल्ड एंकरेज। डिफेंस, प्रोटेक्शन में मदद करता है। एट द सेम टाइम कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, किसी प्रे को अगर पकड़ना है तो उसमें भी ये मदद करता है। आइए बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा के फीचर्स को याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटर है वो है 2। आपको 2 लेटर याद रखना है। यहां पर मैक्सिमम चीज 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका 2 नाम है। इसको हम लोग सिलेंट्राटा भी बोलते हैं, इसको हम लोग निडेरियंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले 2 तरह का नाम है, एक है सिलेंट्राटा, एक है निडेरियन। सेकेंड चीज, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन फॉर्म इज योर पोलिप, एक फॉर्म पोलिप है और दूसरा फॉर्म मेडुसा है। तीसरा चीज क्वेश्चन पूछता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो अभी मैंने बताया लेटर 2 इज इंपॉर्टेंट। तो 2 इज इंपॉर्टेंट, इट हैज गॉट, इसका जो वॉल है इसमें बस 2 लेयर है। एक है एक्टोडर्म जो कि बाहर में है और एक है अंदर में एंडोडर्म। दैट्स व्हाई दिस इज डिप्लोब्लास्टिक। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में वी हैव अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड मेसोग्लिया। तो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में वी हैव समथिंग कॉल्ड मेसोग्लिया। आगे बढ़ते हैं, इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो जो सिलेंट्रेट्स हैं दे आर एक्वेटिक। नाउ क्वेश्चन होता है कि अगर ये एक्वेटिक है तो ये कहां रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है या मेरीन वाटर में रहता है? अगेन ये दोनों जगह पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन। तो मोस्टली दे आर मेरीन बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो मेराइन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये अकेले रहता है या ये ग्रुप में रहता है। अगेन 2 इज इंपॉर्टेंट। ये लोग सॉलिटरी भी रहते हैं, मतलब अकेले भी रहते हैं, एंड दे लिव इन कॉलोनी ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सेसाइल होता है ये या मूव करता है। तो अगेन फिर से दोनों ही हो सकता है
ये सेसाइल मतलब एक जगह चुपचाप बैठा हुआ रहता है, दैट इज अ सेसाइल वन, एंड द सेकेंड वन इज द फ्री स्विमिंग। तो दोनों ही हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन जनरली एक्स्ट्रा सेलर होते हैं या इंट्रा सेलर होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, अगेन यहां पर दोनों होगा, एंड दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलर ऑल्सो एंड इंट्रा सेलर डाइजेशन ऑल्सो। बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन अगेन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर से यहां पर दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखते हैं कि लेटर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज यहां पे जनरली दो प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने इस कैविटी के नाम आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। नाउ दिस कैविटी हैज ओनली वन ओपनिंग। अभी तक मैं बार बार बोल रहा था कि दो 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 इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर दिस इज ओनली वन ओपनिंग। नाउ फिर से दो यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। ये ओपनिंग माउथ का जैसा भी काम करता है, मतलब इंजेक्शन करने में भी मदद करता है, और अगर किसी वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है तो ये ओपनिंग एनस का जैसा भी काम करता है। तो इट हैज ओनली वन ओपनिंग बट इट एक्ट्स लाइक बोथ माउथ ऑल्सो एंड एनस ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीफॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे इमेजिन करेंगे। सबसे पहले पोलिफॉर्म। तो पोलिफॉर्म को जब आप देख रहे हो, पोलिप इज लाइक अ पोल। हम बोल सकते हैं पोलिप एक पोल है, पोलिप पोल। ना जो पोल होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पोल का शेप कैसा होता है, तो एक कोई भी पोल खड़ा होगा, इट इज गोइंग टू बी सिलिंड्रिकल इन शेप। तो सबसे पहले पोलिफॉर्म का शेप कैसा है, तो ये सिलिंड्रिकल है। दूसरा चीज, पोल अपने जगह पे फिक्स होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक का पोल निकल के कहीं और से कहीं और चला गया। तो पोलिप इज अ पोल एंड पोल इज गोइंग टू बी सेसाइल। दिस इज गोइंग टू बी सेसाइल। ये अपनी जगह से मूव नहीं करता है, अपने जगह पे फिक्स्ड रहता है। तो सिलिंड्रिकल है, सेसाइल है। दूसरा स्टूडेंट देखते हैं, सेकेंड फॉर्म इज मेडुसा। तो मेडुसा, मेडुसा को जब हम बोलेंगे तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे, मेडुसा इज मेड, MEID, मेडुसा। मान लीजिए ये आपके घर में काम करने वाली मेड है और उसका नाम है उषा। तो आप खुद सोचिए, जो मेड उषा है, अगर वो एक जगह पे खड़ी रहेगी तो घर में काम कर पाएगी क्या? नो सर। शी इज गोइंग टू बी फ्री स्विमिंग। तो ये फ्री स्विमिंग है, दिस इज योर फ्री स्विमिंग। दूसरा, इसका अगर शेप देखते हैं, इसका शेप अगर सिलिंड्रिकल है, अगर इसके शेप को हम यहां पे देखते हैं तो ये मेडुसा देखने में अम्ब्रेला का जैसा लगता है। तो इसका जो शेप है वो अम्ब्रेला का जैसा है। तो सिलिंड्रिकल शेप इज अ पोल, दैट इज द पोलिप। मेडुसा इज अ अम्ब्रेला शेप एंड मेडुसा को इमेजिन करना है मेडुसा। मेडुसा is going to be free swimming and polyp is a pole that is going to be sessile। आगे एक स्टूडेंट देखते हैं कि जो मेड उषा है, तो मेड उषा इज अ मेल और अ फीमेल? ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू बी अ फीमेल। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक औरत है। तो इसका एग्जाम्पल जब हम लोग लेंगे तो एग्जाम्पल में औरत, औरत इज ऑरेलिया। आई कैन से ऑरेलिया। अगर इसका एग्जाम्पल ऑरेलिया है, यहां अगर औरत है, तो पॉलिप में आदमी होना चाहिए, एडैम्सिया। दैट इज योर, यहां पे जो एग्जाम्पल है वो है एडैम्सिया। एवरी पोलिप इज सेसाइल, पोलिप इज सिलिंड्रिकल। मेड उषा, सिंस वो आपके घर में काम करती है, शी इज फ्री स्विमिंग, शी इज अम्ब्रेला शेप एंड एग्जाम्पल है ऑरेलिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अभी हमने पढ़ा कि सिलिंड्रेट्स जनरली दो फॉर्म में होते हैं, या तो पोलिप फॉर्म में, और पोलिप फॉर्म का एग्जांपल था एडैम्सिया, या तो मेडुसा फॉर्म में, और मेडुसा फॉर्म का एग्जांपल था ऑरेलिया। बट वी हैव समथिंग कॉल्ड
ओबिलिया। नाउ ओबिलिया इज सो ओबीडियंट, आपको ऐसे याद करना है, ओबिलिया इतना ज्यादा ओबीडियंट है कि अपने लाइफ साइकिल में वो दोनों फॉर्म दिखाता है, पोलिप फॉर्म भी दिखाता है और मेडुसा फॉर्म भी दिखाता है। तो ओबिलिया इज ओबीडियंट टू शो बोथ द फॉर्म्स, दैट्स व्हाई इट शोज मेटाजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। नाउ ड्यूरिंग द लाइफ पोलिप फॉर्म रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बना सकता है, मेडुसा फॉर्म रिप्रोड्यूस करके पोलिप बना सकता है। नाउ क्वेश्चन होता है कहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और कहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहां पे सोचना है आपको फिर से उसी प्रकार, पोलिप इज अ पोल। एक पोल आप इमेजिन कर सकते हो कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है? नो सर। तो पोल को अगर रिप्रोड्यूस करना है, इट हैज टू रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पोल cannot reproduce sexually, that's why polyp to medusa is a asexual reproduction. Now जो मेडुसा है, तो मेडुसा was a female, she was a औरत। तो एक औरत सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। सो मेडुसा into polyp it will be going to be sexual reproduction। लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेट्स। जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट अभी हमने बताया कि सिलेंट्रेट्स में दो फॉर्म हो सकते हैं, दो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आदमी भी हो सकता है औरत भी हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज एडम्सिया, लास्ट वन ऑरेलिया, आदमी एंड औरत, एंड दिस ऑरेलिया इज कॉल्ड जेलीफिश। तो औरत है, एक फिश के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। एडम्सिया आदमी सा, सी एनिमल, एडम्सिया इज अ सी एनिमल, सी एनिमॉन, सी एनिमल, सी एनिमॉन, एडम्सिया। नाउ क्यों मैं बोल रहा हूं इसे समुद्री आदमी, सी एनिमल? तो सी एनिमल क्यों मैं बोल रहा हूं, आप अब ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक आदमी है, उसके एक हाथ में फरसा है, फरसा इज अ एक्स, कुल्हाड़ी, तलवार, फरसा। तो फरसा इज फाइसेलिया। अब आप खुद सोचिए एक आदमी के हाथ में फरसा है तो कहां जा रहा होगा? ऑब्वियसली ही इज गोइंग ऑन अ वॉर। तो नेक्स्ट वन इज फाइसेलिया, एंड फाइसेलिया इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया फरसा, और फरसा लेके वो लड़ाई पे जा रहा है। एट द सेम टाइम आप इमेजिन कीजिए उस आदमी के दूसरे हाथ में एक पेन है, पेन, पेनेंटुला, पेनेंटुला इज अ सी पेन। ये बहुत ही इजी है, पेनेंटुला इज अ सी पेन। तो आपको कैसे सोचना है, एक आदमी है एडम्सिया, उसके एक हाथ में फरसा है और दूसरे हाथ में पेन है। यहां पे आपको एक स्लोगन याद आता होगा, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अगर उसको याद करते हैं तो हमको ये तीनों एग्जाम्पल याद रहेगा। एक आदमी एडम्सिया, उसके एक हाथ में फरसा, फाइसेलिया दैट इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, और उसके दूसरे हाथ में पेनेंटुला दैट इज अ पेन। आपको एक पेन देना है, दिस इज अ सी पेन। आगे बढ़ते हैं। मिएंड्रीना इज योर ब्रेन कोरल, गॉर्गोनिया इज द सी फैन। देखिए स्टूडेंट आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मिएंड्रीना, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ Maradona, Maradona football player, you must be knowing, he was a very famous football player from Argentina। तो मैराडोना, इस आदमी को हम नाम दे सकते हैं मैराडोना। नाउ जो मैराडोना था वो बहुत ही इंटेलिजेंट फुटबॉल प्लेयर था, इतना इंटेलिजेंट फुटबॉल प्लेयर था, he used to make so many goals out of his intelligence। So मैराडोना इज अ ब्रेन कोलर, वो बहुत ही ज्यादा ब्रेनी था। आप सोच सकते हैं मैराडोना ब्रेन से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, उस कारण से वो क्या करता था, ही यूज्ड टू मेक गॉर्जियस गोल्स। जितने भी गोल्स करता था बहुत ही सुंदर तरीके से, दे वेयर गॉर्जियस। तो गॉर्जियस इज योर गॉर्गोनिया, और इतना सुंदर गोल करता था कि उसके गोल को देखकर हम सब उसके फैन हो गए। तो जब भी हम वर्ड बोलेंगे गॉर्गोनिया, तो गॉर्गोनिया सी फैन। तो स्टूडेंट्स मैराडोना
Maradona, a very intelligent football player, he used to use his brain. That's why Maradona, Meandrina is a brain coral. क्या करता था? Gorgeous goals is Gorgonia. गॉर्गोनिया, और उसके गोल्स को देख के हम सब क्या हो जाते थे? उसके फैन, सी फैन। शुरू में ही हमने स्टार्ट किया था, एक आदमी और एक औरत इज द ऑरेलिया एंड दैट इज योर जेलीफिश। और इस एग्जांपल से पहले मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था, दैट इज योर ओबिलिया एंड द ओबिलिया इज गोइंग टू शो मेटाजेनेसिस, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।